जय हिंद। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम सिद्ध करने वाले हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम। और ये सवाल एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के क्या हो जाएगी, समानांतर। तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये एबीसी क्या हो गया, एक त्रिभुज, और एक डी रेखा हमें बीसी के क्या करना होगा, समानांतर लेना होगा। साथ में डी से डीएन लंब एसी पर डालना पड़ेगा और ई से ईएम लंब एबी पर, यानी कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और डी से सी और बी से ई को मिला देना। ये रचना हो गया। अब बारी आती है कि विशेष प्रतिज्ञा में हम क्या लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम विशेष प्रतिज्ञा में, विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे कि माना कि रेखा डीई त्रिभुज एबीसी के भुजा एबी और एसी को क्रमशः बिंदु डी एवं ई पर इस प्रकार काटती है, इस प्रकार मिलती है, काटती है या फिर मिलती है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। हमें लिखना क्या है कि रेखा डीई, माना कि रेखा डीई त्रिभुज एबीसी के भुजा एबी एवं एसी को क्रमशः डी एवं ई बिंदु पर इस प्रकार काटती है या इस प्रकार मिलती है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ये दिया हुआ है सवाल में। तो सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि बीसी पैरेलल डी, यानी कि ये बीसी रेखा और डी रेखा आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हमें क्या करना है, रचना लिखना है। जो रचना किए हैं उसको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। तो रचना में लिखेंगे कि बिंदु डी से डीएन लंब एसी तथा बिंदु ई से ईएम लंब एबी पर डाला, साथ ही डी से सी तथा बी से ई को मिलाया। डी से सी तथा बी से ई को क्या किया, मिलाया। और ये हो गया रचना। रचना में हम क्या लिखे हैं कि बिंदु डी से डीएन लंब एसी तथा बिंदु ई से ईएम लंब एबी पर डाला, साथ ही डी से सी तथा बी से ई को मिलाया। इतना हम रचना में लिखेंगे। अब बारी आती है प्रमाण की। तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, तो प्रमाण में हमें करना क्या है, सबसे पहले त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज बीडीई का, और क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें फिर इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसी फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल यानी कि एडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुणे आधार। तो आधार हमें किसको लेना है, एडी को लेना है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ईएम, क्योंकि ईएम जो है ना कि एसी एबी पर क्या है, लंब है। तो यहाँ आधार क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुणे आधार को एडी को लेना है, तो ऊंचाई हो जाएगा ईएम। ये निकल गया त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, तो बीडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार किसको लेना है बीडीई में, तो इसको आधार लेना है, किसको, बीडी को। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई इसका भी क्या हो जाएगा, ईएम, क्योंकि ये ईएम जो है बीडी के बढ़े हुए भाग पर क्या है, लंब है। तो आधार हमें क्या लेना है, बीडी को लेना है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ईएम। अब हमें इस दोनों का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, और ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे एडी गुणे ईएम, और बटा में हो जाएगा 1/2 गुणे बीडी गुणे ईएम।
अब ये EM से EM कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या AD बटा BD। तो यहाँ क्या लिखेंगे बराबर, यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा BD। AD बटा क्या हो जाएगा BD, या इसको हम DB भी लिख सकते हैं, AD बटा DB। BD लिखे या फिर DB लिखे, बात बराबर। और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या हो गया समीकरण 1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद पुनः हम क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस बार हमें त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकालना है। फिर दोनों का क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे आधार क्या लेना है, इस बार AE को लेना है, AE, और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा DN हो जाएगा, क्योंकि DN जो है ये AC पर क्या है, लंब है। क्या लिखेंगे यहाँ DN, तथा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। तो DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुणे आधार हमें EC को लेना है, आधार हो गया EC, और गुणे ऊंचाई क्या हो गया DN, क्योंकि DN EC के बड़े हुए भाग पर क्या है, लंब है। तो यहाँ ऊंचाई क्या लिख देंगे, हम DN लिख देंगे। अब निकालना है हमें इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या, अनुपात। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 1/2 गुणे AE गुणे DN, और बटा में हो जाएगा 1/2 गुणे EC गुणे DN। DN से DN कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार यहाँ से समीकरण 1 प्राप्त हुआ, यहाँ समीकरण 2 प्राप्त हुआ। लेकिन आप गौर से देखिए सवाल में दिया क्या है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दिया हुआ है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस समीकरण 1 और समीकरण 2 का दायां वाला पक्ष क्या है, आपस में बराबर है, तो बायां वाला पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और बराबर में हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटा हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात ये ऊपर वाला अंश इसका बराबर है, तो हर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर होगा। अब आप फिगर पे आइए, यहाँ क्या दिया हुआ है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया, यहाँ बराबर हो गया। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है कि एक ही आधार DE के एक तरफ स्थित है, तो एक ही आधार की DE के एक तरफ ये दोनों त्रिभुज स्थित है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है आपस में। तो ये दोनों रेखाएं जो है ना कि BC और DE, ये आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC एक ही आधार DE के एक ओर स्थित है, एक ओर या एक तरफ क्या है, स्थित है, इसलिए BC पैरेलल क्या हो जाएगा, DE, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करने था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितने सरल यानी कि आसान तरीके से आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम सिद्ध हो चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।